यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर बोहड़ के दरख्त हुआ करते थे और अंदर सारा बागात हुआ करते थे, उस वजह से इसका नाम बोहड़ गेट रखा गया। और अगर हम इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर छोटा सा बाजार है जो कि लकड़ी का बाजार है। इस जगह को लक्कड़ मंडी भी कहा जाता है। बाकी बहुत ही खूबसूरत आयतें लिखी हुई हैं। इसके पीछे आपको एक गुंबद भी नजर आ रहा होगा। ये बहावलपुर की जो कदीम ईदगाह है, मरकजी ईदगाह, ये वो है। कहा जाता है कि इसमें एक टाइम में 60,000 बंदे नमाज अदा कर सकते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मिलाद चौक पर। वैसे तो बहावलपुर में बहुत से चौक मशहूर हैं, जिनमें सराइकी चौक, मिलाद चौक, फवारा चौक, यूनिवर्सिटी चौक और 1 यूनिट चौक मशहूर हैं। लेकिन इस वक्त जिस चौक पर मैं मौजूद हूँ, आपको मेरे पीछे ये चौक नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत आयतें लिखी हुई हैं। इसके पीछे आपको एक गुंबद भी नज़र आ रहा होगा। ये बहावलपुर की जो कदीम ईदगाह है, मरकजी ईदगाह, ये वो है। कहा जाता है कि इसमें एक टाइम में 60,000 बंदे नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर हम इस रास्ते की बात करें जो पीछे की तरफ जा रहा है, अगर हम इस रास्ते पर जाएं तो हमें इस रास्ते पर भी बहावलपुर के 7 चावी दरवाज़ों में से 3 दरवाजे मिलते हैं, जिनमें शिकारपुरी गेट, बोहड़ गेट और मुल्तानी गेट। मैं इस चौक के बारे में आपको एक और बात बताऊं कि इस चौक पर जितने भी बहावलपुर में मजहबी रसूमात होती हैं, जिनमें 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है, मुहर्रमुल हराम का जुलूस है, अगर किसी सियासी पार्टी का जुलूस है तो वो यहीं से बरामद किए जाते हैं। अगर हम पीछे इसके मैं आपको एक और चीज़ अगर दिखा सकूं तो ये नवाब साहब से मंसूब एक पार्क बनाई गई है, जिसे गुलजार सादिक कहा जाता है। इसे दोबारा से रेनोवेट किया गया है। और अगर हम इस रास्ते की बात करें जो मेरे पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये रास्ता दुबई चौक की तरफ जाता है। वहाँ पर भी एक मशहूर महल है जिसे दुबई महल कहा जाता है। और अगर हम उस रास्ते से आगे जाएं तो ये रास्ता अहमदपुर चरकिया की तरफ जाता है। तो आइए चलते हैं, आपको बहावलपुर के जो इस रास्ते पर 3 गेट आते हैं, शिकारपुरी गेट, बोहड़ गेट और मुल्तानी गेट, आपको उनका विजिट कराते हैं। बहावलपुर में बहुत से तालीमी इदारे कायम हैं, जिनमें गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वेमन यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और इस्लामिया यूनिवर्सिटी अहम हैं। इस वजह से मुल्क भर से तालिब इल्म यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इस शहर में कदीम कुतुब खाना भी मौजूद है, जिसमें 1,05,000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। ये कुतुब खाना पंजाब का दूसरा बड़ा कुतुब खाना है और पाकिस्तान के कदीम तरीन कुतुब खानों में से एक है। ऐसे कॉलेज 1886 में कायम होने वाला कॉलेज नवाबों और अंग्रेज़ों का मुश्तरका यादगार है। इस कॉलेज से कई मशहूर शख्सियात ने तालीम हासिल की है। अगर हम शिकारपुरी गेट की तरफ से आगे आएँ तो थोड़ा सा ही दूर जाकर हमें एक और गेट मिलता है, जिसे बोहड़ गेट कहा जाता है। दौरे रियासत में बहावलपुर में लकड़ी का बहुत खूबसूरत काम हुआ करता था, उसी निस्बत से इसका नाम बोहड़ गेट रखा गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर बोहड़ के दरख्त हुआ करते थे और अंदर सारा बागात हुआ करते थे, उस वजह से इसका नाम बोहड़ गेट रखा गया। और अगर हम इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर छोटा सा बाजार है जो कि लकड़ी का बाजार है। इस जगह को लक्कड़ मंडी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि जानवरों की मंडी तो सुना था, लेकिन लक्कड़ मंडी, जी हाँ, इसका नाम लक्कड़ मंडी है। अगर हम इस रास्ते की बात करें तो ये थोड़ा सा ही आगे जाकर तंग गलियों में तब्दील हो जाता है। वहाँ से ये रास्ता निकलता हुआ फिर सराफा बाजार में जाकर निकलता है। और यहाँ पर इस छोटे से बाजार में जो सबसे ज्यादा काम होता है वो फर्नीचर का होता है। तो आइए चलते हैं, आगे चलकर आपको फरीद गेट दिखाते हैं और मोहल्ला नवाबा का एक गेट है जिसे मोरी गेट कहा जाता है, वो भी आपको दिखाते हैं।